तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर लग रही होगी। असल में मैंने एक नया माइक में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आजकल ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ये थोड़ा बढ़ गया है, और इंशाल्लाह इसके मुझे और भी बहुत सारे क्लासेस लेने हैं, और भी मेरे कुछ काम है वॉइस रिलेटेड। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा माइक में इन्वेस्ट कर ही लेता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो। इंटरनेट के मसले काफ़ी चल रहे हैं, तो अगर इसलिए बीच में कट जाता है तो मैं बाकी का रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अब मैं बस 1 मिनट बुक खोल देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले तो आई थिंक इसको लोड होनी पड़ेगी, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है डॉकर डीप डाइव, ये है बुक का नाम। तो ये ऑलरेडी हमने इसके एक चैप्टर तो पढ़ ही लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। तो चैप्टर 2 में हम मेनली यही देखेंगे कि डॉकर क्या है। डॉकर भी मतलब अगर आप किसी को बोलो मैंने डॉकर पढ़ लिया, या आप ऐसी बातों बातों में डॉकर की जिक्र कर लो, तो इसके बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं। एक तो आपका है ये डॉकर का जो एप्लीकेशन है, जो हम जिस पे काम करते हैं। एक है डॉकर का, जो डॉकर एक कंपनी भी है, कंपनी का भी नाम है, क्या आप डॉकर का कंपनी को रेफर कर रहे हो। जो उनका एक प्रोजेक्ट है, जो डॉकर का प्रोजेक्ट है। अब इनका जो एप्लीकेशन है वो तो चलो सही है, वो तो उसका तो नाम डॉकर ही है, लेकिन एक और भी चीज का नाम डॉकर है, जो उनका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसका पहले नाम था मोबी। अब उसका भी नाम डॉकर में चेंज हो गया, उसमें भी थोड़े कुछ फर्क हैं। तो अगर हम इन सब के कंपैरिजंस को देखें तो मतलब इन सब में क्या फ़र्क है, तो ये हम मेनली इसके अंदर देखेंगे। तो ये इतना मतलब मुश्किल नहीं होगा, मैं भी जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो अभी हम देखते हैं चैप्टर 2। काफी छोटा चैप्टर भी है, तो हो सकता है कि हम आज चैप्टर 3 को भी कवर कर लें। तो ये है डॉकर, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2। अब जाहिर सी बात है कि डॉकर का जो नाम है वो इतना पॉपुलर हो गया है और इतनी जगह यूज होती है कि हमें ये समझना जरूरी है कि डॉकर के 3 मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले डॉकर द कंपनी या डॉकर इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी का नाम है। फिर जो हम डॉकर का इंजन या डॉकर का एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर डॉकर द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, मतलब है कि जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है डॉकर की, उसको इसको एक और भी नाम है मूवी प्रोजेक्ट। तो उसको भी कुछ लोग काफी लोग उसको भी डॉकर बोलते हैं, क्योंकि उसका जो पहला नाम था वो था मोबी, फिर इसका नाम चेंज हो गया और डॉकर में इसका नाम बदल गया। तो भी इसका मतलब यही है, एक ही है। तो अगर आप कंटेनर का वर्ल्ड के अंदर या डॉकर का वर्ल्ड के अंदर अगर आपको थ्राइव करना है, सर्वाइव करना है, उसमें कोई जॉब हासिल करनी है, ऐसी जनरली भी सीखना है, तो मस्ट है कि आपको इन तीनों का मीनिंग्स को पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डॉकर द TLDR। बेसिकली डॉकर है क्या। तो डॉकर इज ए सॉफ्टवेयर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये लिनक्स और विंडोज पे चलता है। ये कंटेनर्स को क्रिएट करता है, मैनेज करता है और ऑर्केस्ट्रेट करता है। ऑर्केस्ट्रेट का हम बाद में देखेंगे वो उसका मतलब क्या है। क्रिएट करता है और आप डॉकर के थ्रू उन कंटेनर्स को मैनेज भी कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर होती है ये ओपन सोर्स तरीके से डेवलप हुआ हुआ है। तो इसका जो प्रोजेक्ट था इसका नाम था मोबी, ओरिजिनली इसका नाम है मोबी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हो गिटहब के ऊपर। लेकिन डॉकर इंक क्या है या डॉकर इनकॉर्पोरेटेड, ये कंपनी है, जो आपका एक्चुअल कंपनी है जिन्होंने ये डॉकर एप्लीकेशन बनाई है। और उसके बाद आपके पास ये मतलब ये सारी चीज़ को कवर करने के बाद कि डॉकर द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, डॉकर द कंपनी और डॉकर द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ये सबको कवर करने के बाद फिर हम ये भी थोड़ा देखेंगे कि कंटेनर इकोसिस्टम और OCI, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले डॉकर इनकॉर्पोरेटेड, ये एक कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को USA में जो स्टार्ट हुआ था बाय फ्रेंच बोर्न अमेरिकन डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर सोलोमन हाइक्स। तो एक आदमी सोलोमन हाइक्स के नाम से है, तो फ्रेंच एंड अमेरिकन, तो इसने ये कंपनी स्टार्ट किया है डॉकर। और जब डॉकर शुरू हुआ था, जब डॉकर इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी जब शुरू हुआ था, तो ये ओरिजिनली एक PaaS या पास प्रोवाइडर था,
और उनका जो प्रीवियस नाम था वो था डॉट क्लाउड। तो उन्होंने एक्चुअली तो अपना नाम को चेंज कर लिया, मतलब है कि वही कंपनी है, बस उन्होंने अपना नाम को चेंज कर लिया है। तो इनका ये पहले ये लोग एक पैस प्रोवाइडर थे या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर थे, और उनका नाम था डॉट क्लाउड। तो PaaS का मतलब क्या है, ये मैं बस एक शॉर्ट में ही समझा देता हूँ, क्योंकि इस पे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो मसला होगा। ये ऐसी वैसे भी एक छोटी सी डिटेल ही है। तो इसमें अगर मैं इधर जाता हूँ, मैं 1 मिनट अपना पूरा स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ मैं 1 मिनट ये एक सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ IaaS, PaaS और SaaS। तो ये सब क्या है, इनके फ़र्क क्या है, इसका मैं एक इमेज सेव कर लेता हूँ, जो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज देता हूँ। तो आप लोग इसको तसल्ली से देख सकते हो, लेकिन फिर मैं अभी शॉर्ट में भी समझा देता हूँ। बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस है जो वेब के ऊपर चल सकती है। 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। एक ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट, वो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑन द प्रेमिसेस या मेरे घर के अंदर मेरे पास एक सर्वर है जिसमें मैं सारा मेंटेनेंस और सब मैं खुद ही करता हूँ। तो मैं अगर आप पिज़्ज़ा का एग्जांपल से अगर आप बोल दो फॉर एग्जांपल, तो मुझे ही पिज़्ज़ा को कुक करना है, मुझे ही उसमें टॉपिंग्स डालनी है, मुझे ही उसका डो बनाना है, मुझे ही उसको ओवन में डालना है, मुझे ही उसका गैस का खर्चा करना है, मुझे ही सारा किचन का सफाई करनी है, सब करना है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास है IaaS या IaaS, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और फिर ये क्या है, इसमें आपको खुद ही पिज़्ज़ा को बनाना होगा, आपको टॉपिंग्स भी खुद ही ऐड करना होगा, आपको पिज़्ज़ा डो भी खुद ही बनाना होगा। लेकिन जो सारा पकाने करने का काम है, जो गैस का खर्चा है, जो किचन की सफाई है, वो सब एक दूसरा बंदा उठाएगा। तो मुझे सिर्फ ये 3 चीजें करने की जरूरत है। फिर उसके बाद PaaS या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो उससे भी एक बढ़कर चीज है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ पिज्जा को बनानी है और उस पर टॉपिंग्स डालनी है। पिज्जा का डो और सारा कुकिंग और क्लीनिंग और सबका काम किचन के अंदर जो भी है वो सब भी हमारे लिए किया जाएगा। और फिर आखिरी चीज है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या SaaS एप्लीकेशन। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि हम बस घर में बैठे हैं, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ये जो लोग हैं ये हमारे लिए सब मैनेज कर लेंगे, वर्कर्स हमारे लिए सब मैनेज कर लेंगे। ये पिज्जा को भी कुक करेंगे, टॉपिंग्स भी लगाएंगे, डो भी लगाएंगे, ओवन भी चलाएंगे, गैस भी का भी खर्चा उठाएंगे, किचन को भी मतलब सफाई कर लेंगे, वो हर चीज कर लेंगे। मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गया है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गया है। हमें फिर कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो ये हमने 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखा। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेज दूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा ही एग्जाम्पल लगा। लेकिन मैं एक और भी पिक्चर भेज देता हूँ ताकि और भी आइडिया है। ये इसका एक्चुअल चीज है कि जो भी चीजें ऑरेंज में है वो दूसरा बंदा मैनेज करेगा, मतलब है कि कोई और मैनेज करेगा या वर्कर्स मैनेज करेंगे, और जो चीजें ब्लू के अंदर है वो हम मैनेज करेंगे। तो फिर से वही बात है, हमारा खुद का सर्वर पे हमें ये सब मैनेज करनी पड़ेगी। IaaS या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे ये चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेगी, और फिर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज और नेटवर्किंग दूसरे लोग मैनेज करेंगे। फिर इस तरह से PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए भी यही है। अच्छा चलो हम इससे मूव ऑन होते हैं, ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा क्लास का, तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगाते इस पर। अब हम जाते हैं इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो डॉकर पहले शुरू होने से पहले एक PaaS प्लेटफॉर्म था और उनका नाम था डॉट क्लाउड। तो बिहाइंड द सीन्स वो क्या यूज़ करते थे अपने सर्विसेज के लिए, वो लिनक्स कंटेनर्स को ही इस्तेमाल करते थे। तो इनका ये जो लिनक्स कंटेनर्स उन्होंने बनाया, ये उसी तरह का ही उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन ये एक इंटरनल एप्लीकेशन है। कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं कि AWS जो है, AWS पे जब मैं कॉल करूं, AWS तो आपको पता ही होगा ना, AWS मैं नहीं बोलता हूँ, अमेजोन है। मैंने अमेजोन से कुछ खरीदा, मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट की। अब कौन सा सॉफ्टवेयर है कि कस्टमर सपोर्ट हमारा कॉल को रिसीव कर रहा है, हमारा ईमेल भी जानता है, हमारा नाम भी जानता है, हमारा हर कुछ जानता है। तो ये सब कैसे जानते हैं ये लोग, तो ये सब जानते इस वजह से हैं कि ये जितने भी चीजें हैं ये उनके पास इंटरनल टूल्स है, कंपनी के अपने इंटरनल टूल्स है जो हम लोग को पता नहीं है, जिससे वो ये सारी चीजें करते हैं। तो इनको बोलते हैं इंटरनल टूल्स। तो ओरिजिनली ये एक PaaS कंपनी थी डॉट क्लाउड के नाम से, जो एक इंटरनल टूल को इस्तेमाल करते थे, जो उन्होंने खुद बनाया, जो लिनक्स कंटेनर्स की तरह ही चलता था, जिसका नाम था डॉकर। और इसी तरह से डॉकर पैदा हुआ। इनिशियली एक इंटरनल टूल थी, फिर उसके बाद 2013 में इनका जो बिजनेस था वो बहुत ही
स्लो हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक और सीईओ को हायर की बेन गोलब के नाम से। उन्होंने कंपनी जो है उसको भी रीब्रांड कर दी, तो बजाय डॉट क्लाउड का उन्होंने रीब्रांड कर दी डॉकर इनकॉर्पोरेटेड, और अब उन्होंने अपना इंटरनल टू डॉकर उसको ही फ्रंट पे ले आके अब उसको ही मार्केट करना शुरू की, वो ही उन्होंने एक प्रोडक्ट बना ली उसको। तो आजकल डॉकर जो है, डॉकर इनकॉर्पोरेटेड ये जो कंपनी है, ये एक बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनका जो मार्केट वैल्यूएशन मतलब है कि कंपनी का जो वर्थ है वो $1 अरब है तकरीबन। और आज तक एट द टाइम ऑफ राइटिंग, ये बुक है 2017, वो काफी पुराना है, आज मतलब आज से कंपेयर करो तो काफी पुराना है, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने $180 मिलियन रेस किया था 7 राउंड्स ऑफ फंडिंग में फ्रॉम सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो बहुत ही बड़े लोग हैं टेक के अंदर, जो यूएसए के अंदर है, उनसे उन्होंने $180 मिलियन का फंडिंग अरेंज की ओवर 7 राउंड्स। तो क्योंकि अब डॉकर का एक कंपनी बन गया, इसलिए उन्होंने बहुत ही सारे छोटे छोटे कंपनीज भी खरीदे हैं, बहुत ही जैसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी उन्होंने बनाए हैं और इस तरह की चीज़ें। उनके पास तकरीबन 200 से 300 एम्प्लॉइज हैं। उनके पास एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है डॉकर कॉन, और इसका गोल यही है कि वो ग्रोइंग कंटेनर इकोसिस्टम को और डॉकर जो उनकी कंटेनर टेक्नोलॉजी इन सब को वो ब्रिंग टुगेदर करने की कोशिश करें, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉकर को इस्तेमाल करें, इसके फीचर सीखें, सब करें। जाहिर सी बात है कि कंपनी हो तो अपना ही चीज़ को प्रमोट करेंगे, और काफ़ी अच्छा चीज़ भी है, बहुत लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सबका ही फायदा है इसको इस्तेमाल करने में, तो इसलिए लोग फिर इस्तेमाल भी करते हैं। अब वर्ड जो डॉकर है वो एक्चुअली कहाँ से आया? अब डॉकर अगर आपने नोटिस किया लोगों में, ये एक शिप की तरह लग रहा है, ये एक वेल है जिसका बैक के ऊपर कंटेनर्स है। एक्चुअली डॉकर क्या है? अगर आपने कभी डॉक का वर्ड के बारे में सुना है कि जहाँ आपका शिप पार्क होता है, जहाँ से लोग उतरते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉक, मतलब एक शिप डॉक हो गया। तो डॉकर क्या है? ये एक ब्रिटिश स्लैंग है, जिसका मतलब है जो बंदा शिप को लोड करता है और अनलोड करता है उसको डॉकर बोलते हैं। तो ये एक तरह का वही है कि हमारे पास एप्लीकेशंस है, एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, ये पार्ट्स में हमने डिवाइड किया छोटे छोटे कंटेनर्स में या पार्ट्स में, उन सारे पार्ट्स को हम एक के बाद एक अनलोड कर रहे हैं या लोड कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक इस तरह से है। तो डॉकर रन टाइम और ऑर्केस्ट्रेशन इंजन जब हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा मतलब है डॉकर का। पहला मतलब तो कंपनी का नाम है, डॉकर एक कंपनी का नाम है। दूसरा मतलब क्या है? जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है डॉकर के नाम से, जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है। और ये इसके जो भी सराउंडिंग टूल्स है और वो सब है वो भी है। और आजकल मेन जो एडिशन है, मेन जो वर्जन है डॉकर के, वो दो ही हैं, ईई और सीई। ईई का मतलब है एंटरप्राइज एडिशन, कम्युनिटी सीई का मतलब है कम्युनिटी एडिशन। तो इंटरप्राइज एडिशन और कम्युनिटी एडिशन, ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर स्टेबल रिलीजेस मौजूद है। स्टेबल रिलीज का मतलब क्या है? कि हर चीज कंटिन्यू हो रहा है, हर चीज चल रहा है, हर कुछ महीने हर कुछ साल कोई ना कोई चीज रिलीज हो रही है। तो ये होता है इंटरप्राइज एडिशन और कम्युनिटी एडिशन का जो स्टेबल रिलीजेस है, मतलब है कि ये एक स्टेबल अमाउंट पे, एक फिक्स्ड अमाउंट पे कोई ना कोई वर्जन इसका रिलीज होता ही रहता है, हर 4 महीने, हर 12 महीने, हर कुछ महीने। जिस तरह हमारे हमने लिनक्स को जब कवर की तो हमने देखा कि उबुंटू लिनक्स के अंदर जो है हर 6 महीने एक नया वर्जन रिलीज होता है उबुंटू लिनक्स का। लेकिन हर 2 साल जो है एक मेजर वर्जन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एलटीएस वर्जन। तो ये हमने देख लिया है। अब कम्युनिटी वर्जन और एंटरप्राइज वर्जन में फर्क क्या है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि कम्युनिटी वर्जन के अंदर जो सपोर्ट है वो 4 महीने का है, एंटरप्राइज एडिशन का जो है वो 12 महीने का है। और जाहिर सी बात है कि एंटरप्राइज एडिशन जो है वो पेड होता है और कम्युनिटी एडिशन जो होता है वो फ्री होता है। तो कम्युनिटी एडिशन जो है उनके पास एक एडिशनल मंथली रिलीज होता है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एज चैनल। मतलब है कि जो सबसे लेटेस्ट फीचर्स है जो अभी भी टेस्टिंग फीचर मोड के अंदर है, मतलब परमानेंट नहीं, अभी भी टेस्टिंग में है, उनको एज चैनल में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी आपके पास मौजूद है। अगर आप उस चैनल को या उस वर्जन को इस्तेमाल करना चाहो तो आप सिर्फ कम्युनिटी एडिशन में ही कर सकते हो, लेकिन आप उसको कर सकते हो। और कम्युनिटी एडिशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसका एज चैनल भी जो है, इसके जो एज की फीचर्स है, जो मोस्ट लेटेस्ट फीचर्स है जो अभी तक फुली रिलीज भी नहीं हुआ है, उनको भी एक्सेस करना बिल्कुल फ्री है। तो अब ये तो 2017 का बुक है, फिर से वही बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 2007, मतलब एक Q1 मतलब जनवरी टू मार्च, इनके दरमियान 2017 में ऑलरेडी ये हो गया है। डॉकर के जो वर्जन नंबर्स हैं वो इस तरह से हैं, YY, MM और XX, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही चलेगा जिस तरह उबुंटू का चलता है। ईयर क्या है? ईयर है फॉर एग्जांपल हमारा 2017 है, तो इसी का एग्जांपल देख लेते हैं कि ये है 1.13.x। तो ये क्या है?
Q1 2017 से पहले जो है ये एक चीज इस्तेमाल होती थी जिसको बोलते हैं मेजर माइनर वर्जनिंग स्कीम। तो ये आमतौर पे भी इस्तेमाल इसी तरह ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरे पास है उबुंटू वर्जन 1, फिर उबुंटू वर्जन 1 में एक छोटा सा अपडेट तो उसको बोलेंगे उबुंटू वर्जन 1.1, फिर उसके बाद भी एक छोटा अपडेट तो उबुंटू वर्जन 1.2, तो इस तरह चलता ही रहेगा। फिर समझो कि 1.24 या 1.27 के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इसका 2.0 वर्जन को रिलीज करते हैं, इसका एक और मेजर वर्जन को रिलीज करते हैं, तो ये बन गया 2.0। पहले इसका जो वर्जन स्कीम था, पहले जो इसके नाम थे वो इसी तरह से था। आजकल 2017 के बाद जो अभी 3 साल से बल्कि नहीं 4 साल से अभी जिस तरह से चल रहा है वो इस तरह से है कि आपके पास यहाँ ईयर मौजूद है, तो यहाँ आपके पास मौजूद है 17 का मतलब क्या है, 17 का मतलब है 2017, तो 17, फिर 6 का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून, और फिर 0 यहाँ सॉरी XX, तो XX से मतलब है कि उसमें भी क्या सब वर्जन है। तो और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है CE, जो आखिरी का CE है या EE हो सकता है या फिर CE हो सकता है। CE का मतलब कम्युनिटी एडिशन, EE का मतलब है एंटरप्राइज एडिशन। तो ये हो गई हमारी दूसरी डेफिनेशन डॉकर का वर्ड का, जो हमारा एक्चुअल डॉकर का सॉफ्टवेयर है। फिर आखिरी चीज है हमारा डॉकर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या मोबी प्रोजेक्ट। तो वो क्या है, ये एक सेट ऑफ टूल्स है जो हमारा डॉकर का मेन इंजन के अंदर इस्तेमाल होती है। मतलब है कि जो हमारा डॉकर के अंदर जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स है, कि मैं बोलूँ कि डॉक्टर में हमारा इंजन का कंपोनेंट है, डॉक्टर में हम डॉकर में हमारा फॉर एग्जांपल हमारा मेन डॉकर इंजन है, हमारा कोई नेटवर्किंग इंजन है, हमारा किसी और स्टोरेज इंजन है, हमारा किसी और किस्म का इंजन है। तो ये जो हमारे पास चीजें हैं ये सब कंबाइन करके इस मूवी प्रोजेक्ट के अंदर मतलब मौजूद है। तो इन सारे जो छोटे छोटे टूल्स हैं इन सबको जब आप कंबाइन करते हो ये 20-30 टूल्स को, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर बनता है डॉकर का। तो ये जो हमारे पास मोबी प्रोजेक्ट है, ये डॉकर का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका एक और नाम है मोबी, ये उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअली जब हम देखते हैं तो ये होता है हमारा मोबी प्रोजेक्ट। तो इसका फिर से वही गोल है कि हम मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक डाउन करें। तो ये जो प्रोजेक्ट होती है गिटहब पे होस्टेड हुई भी होती है, और आप इससे सब प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो, सब प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स इंक्लूडिंग द मोबी रिपोजिटरी, जो हमारी रिपोजिटरी है उसको भी देख सकते हैं। जो हमारी मेन या कोर डॉकर इंजन है वो लोकेटेड हुआ है इस लिंक के ऊपर, ऐसे बस लिंक्स बता रहे हैं। तो जो पार्ट्स है वो ब्रोकन आउट हुआ है, मतलब है कि वही इंडिविजुअल पार्ट्स है डॉकर के। इनका जो लाइसेंस है वो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स लाइसेंसेस के भी अपने होते हैं, MIT के लाइसेंस है, अपाची के लाइसेंस है। तो ये इनका है अपाची लाइसेंस 2.0, उसके बारे में भी आप और पढ़ सकते हैं, यहाँ लिंक तो दिया हुआ है। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज ने भी कमिट किया है इनका प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मतलब एडिशंस किया है, थोड़ा प्रोग्रामिंग किया है, थोड़ा हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट को। रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, ये बड़े बड़े कंपनीज ने भी। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी टूल्स है, ये सब राइट हुआ है एक गोलैंग के नाम से एक लैंग्वेज है उसके अंदर लिखा हुआ गया है। और एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है इसलिए इसका जो डेवलपमेंट और डिजाइन है वो सब कुछ ओपन है। तो इसलिए जो भी हमारे पास कोड है, जब भी वो आउट ऑफ डेट हो जाता है तो लोग अपडेट कर लेते हैं। तो ये जितने भी मोबी प्रोजेक्ट की चीजें हैं, डॉकर के प्रोजेक्ट की चीजें, ये जो हमारा मूवमेंट है बहुत ही बड़ा है। डॉकर का जो मूवमेंट है वो बहुत ही बड़ा है, वो मोमेंटम गेन कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ गिटहब पुल रिक्वेस्ट है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉकराइज प्रोजेक्ट्स है, बिलियंस ऑफ इमेज पुल्स, ये सब हम बाद में देखेंगे इन सब का मतलब क्या है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो डॉकर हर जगह इस्तेमाल होती है, बहुत ही पॉपुलर चीज है। अभी हमने इसके 3 मीनिंग्स तो देख ली, अब हम देखते हैं कंटेनर इकोसिस्टम। कंटेनर इकोसिस्टम क्या है? अब डॉकर का एक कोर पार्ट ये है जिसका एक बहुत ही अच्छा वो एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस में आप इसको समराइज कर सकते हो, बैटरीज इंक्लूडेड बट रिमूवेबल। इसका मतलब क्या है कि डॉकर जो है उसमें आपके जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है या प्लगइन्स है वो रिमूवेबल है। मतलब है कि जो डॉकर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करके थर्ड पार्टी की चीजें भी अंदर लगाया जा सकता है। तो डॉकर एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर सिस्टम है। मॉड्यूलर का मतलब है कि हम इस पार्ट को निकाल के ये अंदर आपने डाल दी, उस पार्ट को निकाल के आपने ये लगा दी, तो एक तरह से आप इसको एक फ्रैंकेनस्टाइन की तरह बना सकते हो। ये पार्ट लगा दी, उस पार्ट लगा दी, ये कर ली अपना कोई एडवांटेज के लिए, कि आपने ये अगर बहुत ही अच्छा कोई प्लग इन है थर्ड पार्टी का, यार अगर मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ बजाय इसका, मैं इसको हटा के अगर ये चीज डाल देता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। करो, कौन मना करता है, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें ये एक बहुत ही अच्छा फायदा है।
तो अब हम देखते हैं ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओसीआई क्या होता है कि ओसीआई का जो फुल फॉर्म है वो है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। ठीक है, तो ओसीआई या ओपन कंटेनर इनिशिएटिव क्या है? ये बेसिकली, जिस तरह अगर मैं बोलूं, मेरे पास एक सिटी है, पाकिस्तान है, कराची है। अब जाहिर सी बात है, कराची में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी ट्रैफिक लाइट्स है, जो भी मसले होते हैं, जो भी धमाके होते हैं, जो भी मसले होते हैं, जो भी गुड चीजें होते हैं, मतलब हर चीज, इसका ओवरऑल मैनेजमेंट, इस पूरे शहर का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ही करता है। तो ओसीआई जो है, अब या ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ये एक तरह से हमारा डॉकर का एक काउंसिल है या उनका एक गवर्नमेंट है जो पूरा डॉकर का जो इकोसिस्टम है, पूरा डॉकर के जो भी चीजें होते हैं उन सबको गवर्न करता है। वो रूल्स लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये सारी चीजें करता है। और ये सिर्फ डॉकर के ऊपर नहीं है। डॉकर एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, नो डाउट, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, लेकिन यही एक एप्लीकेशन है ये पूरी दुनिया में जो ये चीजें कर सकते हैं। रेड हैट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट इज अ वर्जन ऑफ लिनक्स। तो रेड हैट एक वर्जन ऑफ लिनक्स तो जरूर है, लेकिन उसके अलावा ये कंपनी भी है। रेड हैट एक कंपनी है और इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें किया है। उनमें से एक चीज है रेड हैट का आरकेटी। आरकेटी क्या है? आरकेटी बेसिकली एक डॉकर का एक ऑल्टरनेटिव है जो वही चीजें करता है। उसके अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अभी भी मोस्ट पॉपुलर डॉकर ये है, लेकिन वो भी अपना एक मौजूद है। तो ओसीआई जो है वो उसका भी रूल्स को गवर्न करता है, मतलब है कि उसका भी रूल्स को रखता है। ये हर चीज को साथ साथ मैनेज करता है ओसीआई, जो गवर्नेंस काउंसिल है, ये जो गवर्नमेंट है एक तरह से कंटेनर्स के लिए, ये सबको मैनेज करता है। और इसका नाम है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, ओपन डॉकर इनिशिएटिव नहीं है। ये जितने भी कंटेनर रिलेटेड कंपनीज है, जितने भी कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो लिनक्स कंटेनर्स ही क्यों ना हो, हर एक का रूल्स जो है वो ये जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नेंस है, ये इस सब को मैनेज कर देता है। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया है। तो अब डे वन से, जब से डॉकर लॉन्च हुआ है, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोर एंड मोर थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए होना ये था, इनएविटेबल था कि एक वक्त पे तो आके होना ये था कि कोई ना कोई जरूर गुस्सा होने वाला था। गुस्सा होने का मतलब क्या है कि कि ये जो डॉकर है, अब जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल रेड हैट के बारे में ही बता रहा है, आरकेटी के बारे में, कि रेड हैट ने अपना एक वर्जन बनाई है डॉकर के बारे में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि डॉकर जिस तरह से अपना काम कर रहा है, जिस तरह से वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो सही नहीं है। हम अपना एक और वर्जन बनाते हैं कि जो लोग हमारी चीज को प्रेफर करते हैं वो हमारी चीज को यूज करें, वरना उसी को यूज करें। तो यहाँ हमारे पास टू मेन स्पेसिफिकेशंस है। तो जिस तरह मैंने अभी बताई है कि जितने भी कंपनीज है, आरकेटी हो या डॉकर हो या कोई और हो, जो कंटेनर रिलेटेड काम करते हैं, तो वो सब इस गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक तरह का गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ओसीआई, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव के नाम से। तो जितने भी कंटेनर कंपनीज इनके अंदर है, उन सबको इनके रूल्स को मैनेज करना है। और अभी तक उनके पास टू मेन रूल्स, या आप इनको स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, दो मेन स्पेसिफिकेशन या रूल्स अभी तक रिलीज हुए हैं। सबसे पहला है इमेज स्पेसिफिकेशन और दूसरा है रन टाइम स्पेसिफिकेशन। फिर से वही बात है, हम इमेज और रन टाइम के बारे में सीखेंगे कि इनका मतलब क्या है, लेकिन आप क्लिक करके ये सब देख सकते हो कि इस सब का मतलब क्या है। इसके सारे यहाँ रूल्स और सब दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स दिया हुआ है, सब यहाँ दिया हुआ है। खैर, तो ये भी हमने अभी यहाँ देख लिया है। तो जो हमारे पास यहाँ दो वर्जन्स हैं, ये दोनों, सॉरी, दो वर्जन्स नहीं है, जो हमारे पास दो रूल्स है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हम बाद में जब देखेंगे कि इमेज का मतलब क्या है, रन टाइम का मतलब क्या है, तो आपको इनका मतलब ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये रूल्स जो है, ये जो रूल्स किस चीज के लिए बनाया है, ये किस चीज को गवर्न कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, ये सब हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, जब हम इमेज और रन टाइम का मतलब हमें पता चल जाएगा तब। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 2। तो हम मुश्किल से 25 मिनट्स के लिए क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है इंस्टॉलेशन का। और ये मुझे एक्चुअली माइंड में मेरा नहीं था कि यही आएगा अभी। तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर है, सेंसिटिव इस लिहाज से कि अगर मैं इसको इसी क्लास के अंदर ही मतलब कर लेता हूँ, तो उसमें दूसरे स्टूडेंट्स के जो भी बग्स होंगे, और जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड भी नहीं है कि वो मेरे साथ साथ फॉलो करें। पहले से ग्रुप पे तो अनाउंस तो करना ही है ना कि भाई कल का क्लास होगा इंस्टॉलेशन के लिए, सब अपने लैपटॉप पे ही इस क्लास को ले, सब मेरे साथ फॉलो करें, यही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो
इसलिए अगर मैं आज ही करूंगा तो आई एम श्योर के काफ़ी लोग गुस्से होंगे। तो इस वजह से मैं फिलहाल इसको यहीं छोड़ देता हूँ। आज हमारा क्लास काफ़ी शॉर्ट हुआ, लेकिन अगर किसी को भी कोई भी सवाल हो तो अभी मुझे चैट पे पूछ लो या माइक खोल के आप मुझे पूछ लो, कोई भी मसला नहीं है। जो भी हमने अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ा है, अरे लिनक्स के बारे में ही अगर आपको कोई सवाल आते तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी तो काफ़ी जल्दी ख़त्म किया है, लेकिन वो चैप्टर अभी शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अभी किसी के पास कोई भी सवाल हैं? अच्छा, तो काफ़ी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर से बोल देता हूँ। तो अभी तक का जो हमने जितना भी क्लास को कवर किया है वो सब तो हमने कवर किया, जितने भी अभी नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो ये सब तो हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो अभी किसी को भी कोई सवालात है लिनक्स के बारे में, या जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसके बारे में कोई सवाल है तो ज़रूर अभी पूछ लो, क्योंकि हमने चैप्टर 2 अभी कवर कर लिया है। बहुत ही छोटा चैप्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट्स के अंदर ही हमने कवर कर ली। तो अभी मैं दूसरा चैप्टर पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन का चैप्टर है। बेहतर है कि हमारे पास उसके लिए एक पूरा क्लास मौजूद हो। तो अभी कोई भी किसी को भी कोई सवाल हो अभी लिनक्स के या डॉकर का चैप्टर 1 पे, या कोई भी और सवाल हो तो ज़रूर आप मुझसे अभी पूछ लो। तो फिर हम अभी इसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं फिर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से किसी के पास भी कोई सवालात नहीं है। तो फिर अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि मैं अभी इस मीटिंग को एंड कर लेता हूँ। किसी को भी कोई सवालात हो तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और ये मैं आखिरी अनाउंसमेंट कर लूँगा कि मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है, कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स है। तो उसमें मैं कंप्यूटर साइंस सिखा रहा हूँ ओ लेवल्स का सिलेबस के मुताबिक। ये ओ लेवल्स का कोई प्रिपरेशन नहीं है, ना ही कोई रिविजन के लिए, ना ही मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये सीख के मतलब ओ लेवल्स का कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बन जाओगे। बस उसका सिलेबस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं उसी के ही थ्रू सिखा रहा हूँ। लेकिन इसका मेन पर्पस यही है कि काफ़ी PIIC स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सही से कुछ आता नहीं है, उनको कुछ सही से नहीं आता है। बिट्स क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ये सब क्या होते हैं, असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, एरर चेकिंग, यूएसबी, हमारा जो फिजिकल यूएसबी पोर्ट है वो किस तरह बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है, और इसकी वजह से फिर IoT में स्पेशली बहुत सारे मसले होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको एक दफ़ा कवर किया जाए। तो अगर आपके पास कोई अगर किसी कोई भी अगर बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी अगर कोई बच्चे हैं जो मैट्रिक स्टैंडर्ड में हैं, या अगर सीखना चाहते हैं, या क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना ओ लेवल्स के, अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस में एनरोल हुआ हुआ है तो उनको भी बोलो कि ज्वाइन कर लो, साथ साथ रिविजन ही हो जाएगा, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन फिर से वही बात है, मैं गारंटी नहीं करूंगा कि आप कोई पढ़ाई नहीं करो, बस मेरा क्लास से पास हो जाओ। नहीं भाई, मेरा कोई ये पर्पस नहीं इस क्लास करने का कि मैं ओ लेवल्स के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। मेरा इसका मेन यही पर्पस है कि मैं आपको एक आइडिया दूं कि ये बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, और आप फिर कुछ सीख भी लो, जाहिर सी बात है सीख भी लो साथ साथ, तो फिर PIIC में मुश्किल ना हो। तो अगर कोई ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लो मेरा क्लास, मुझे कोई मसला नहीं। किसी के भी कोई बेटे हैं, डॉटर्स हैं, कोई भी है मैट्रिक स्टैंडर्ड में या कोई ऐसा सिमिलर स्टैंडर्ड में जो इसको रिवाइज करना चाहते हैं, या अभी उनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो रिवाइज करना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिलहाल हम अपना क्लास को इधर एंड कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अभी जो लोग अभी तक कंफ्यूज है कि अभी हो क्या रहा है, हमने कवर कर लिया है। डॉकर के जो आज हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, हमने कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट के अंदर। तो अभी मैं इसको इधर एंड कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट चैप्टर को इसलिए शुरू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो इंस्टॉलेशन का चैप्टर है। तो मैं कल को सब रिमाइंड कर लूँगा, कल सबको रिमाइंड कर लूँगा कि सब अपना कंप्यूटर पे ही ज्वाइन हो जाए, सब मेरे साथ फॉलो करें, इंस्टॉलेशन मेरे साथ साथ ही करें। कोई भी बग्स हो तो मैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा फ्री रहूँगा, ताकि आप लोग मुझे सवाल पूछ सको, क्योंकि इंस्टॉलेशन में काफ़ी हद तक बग्स और ये सारी चीज़ें भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आज की क्लास। तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।